नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खबर। अंतरिम बजट से जुड़ी हुई अंतरिम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं हम सीए संजीव अग्रवाल जी से। संजीव जी, आपसे हम जाने इस बजट की खास बातें और किस दृष्टि से देखते हैं आप। सर, ये बजट एक चुनावी बजट है, मोदी सरकार का विजन है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने भाषणों में कहती आ रही थी कि हम किसानों की आय को डबल करेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार और निचले तबके के मजदूर तबके के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उन सब की छवि इस बजट में महसूस हो रही है। जैसे कि इन्होंने किसानों के लिए डायरेक्ट उनके खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर करने की एक स्कीम निकाली है, उस किसान के लिए जिसके पास 2 हेक्टेयर तक का खेत है। इसके अलावा मजदूरों के लिए पेंशन, ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि मजदूर जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, 60 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद उसे किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। अब सरकार ने 3,000 रुपए तक की पेंशन उसके 60 वर्ष के रिटायर होने के बाद की घोषणा की है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, 0 कर दिया गया है। इससे करीब करीब 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो इस तरह इंटरेस्ट का फायदा एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 2% तक दिया गया है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन उद्योग है, उन पर इंटरेस्ट का फायदा 2% दिया गया है। तो कुल मिलाकर के पूरा बजट, चुनावी बजट भी कह सकते हैं, मोदी सरकार का विजन भी कह सकते हैं, ये इन्होंने इस तरह से किया है कि गरीब, मध्यम वर्गीय, पिछड़े, मजदूर, किसान, जिनकी बातें भाषण में आमतौर पर नेता करते हैं, उनको वास्तव में कुछ ना कुछ दिया है। देने का वादा नहीं किया है, बल्कि वास्तव में दिया है। अच्छा, ये किसानों की बात आपने कही, तो किसान तो इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। ये कह रहे हैं किसान, उनके नेता, कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ये 6,000 रुपए की राशि सालाना मिलेगी। हाँ सर, आपकी बात ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन किसी सरकार ने कोई सार्थक प्रयास तो किया नहीं। अभी तक 50 साल से सुनते आ रहे थे आपके लिए करेंगे करेंगे। इस सरकार ने 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2,000 रुपए की किस्त चुनाव से पहले मिलेगी, एक कोशिश शुरू हुई है। ये कोशिश समय, परिस्थिति, देश का बजट और दूसरी स्थितियों में निर्भर होकर आगे बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है जी। और एक बात ये भी आई है सामने अभी चर्चाओं में कि जो 5 लाख रुपए आयकर सीमा बढ़ाकर की गई है जी, अब आय बहुत सारे लोगों की इतनी रही नहीं है कि वो 5 लाख रुपए तक पहुंचे, तो फिर इस तरह से ये कटाक्ष किया गया है, ये विपक्षी तेवर है, क्या कहेंगे? नहीं सर, मेरा मानना ये है कि इससे जो मनी, ब्लैक मनी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहती थी, आयकर के स्लैबों को आसान कर देने की वजह से लोग अपनी आय को अब थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे और वो मनी सिस्टम में व्हाइट मनी के रूप में फ्लोट होगी। विपक्षियों का काम तो आलोचना करना है, वो करते रहेंगे, लेकिन एक टैक्स एक्सपर्ट के नाते मुझे लगता है कि इस देश में व्हाइट मनी का प्रवाह बढ़ेगा, बैंकों में रकम बढ़ेगी और जो मनी अभी तक अलमारी में या दूसरी गुप्त जगह पर दबकर रखी हुई है, वो बाजार में प्रचलन में आएगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और उससे होने वाले खर्चे से जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ेगा। ये मेरा अनुमान है जी। और इसके अलावा अन्य कुछ ऐसा खास इन 3 बातों के अलावा कि आयकर की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, मजदूरों को पेंशन मिलेगी और जो ये आपके अन्य जो किसान हैं उनको 6,000 रुपए की राशि हर साल मिलेगी, इनके अलावा आप क्या देखते हैं खास इस बजट में? सर, छूट तो बहुत दी गई है, लेकिन वो एक बहुत छोटे तबके को प्रभावित करती हैं। जैसे कि कोई आदमी अपना एक मकान रख सकता है, उस पर उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब सरकार ने वो एक मकान की लिमिट को बढ़ा के 2 मकान कर दिया है। 2 मकान भी हैं तो मुझे उसका एक नोशनल रेंट मानकर टैक्स देना पड़ता था कि जो रेंट उस रिहायशी इलाके में उस मकान का होता। 1 मकान से 2 मकान कर दिया। सेक्शन 54 में कैपिटल गेन की छूट मिलती थी, उसको सरकार ने 1 मकान से 2 मकान बढ़ा के कर दिया। बिल्डर्स के पास जो बने बनाए मकान अनसोल्ड इन्वेंट्री रहती थी, 1 साल के बाद उस पर रेंट देना पड़ता, उसको 2 साल कर दिया। तो सर, टैक्स छूट काफी वृहद तौर पे दी गई है, पर वो छोटे तबके की थी, वो मैंने डिस्कस नहीं की। लेकिन ये बजट वास्तव में
एक बहुत ही रिलीफ बजट इसको हम नाम दे सकते हैं कि पीयूष गोयल जी पहले ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उन्होंने ऐसा काम किया इस बजट के माध्यम से कि लोग उनका नाम याद रख सके, लोग उनका नाम याद रख सकें और विपक्षी दल भी उनको भूल न सकें। चुनाव के समय में, चुनाव से कुछ माह पूर्व उन्होंने एक ऐसा ये धमाका किया है जिससे राहुल गांधी, हम देख रहे थे कि ऐसे नजर आ रहे थे, अपने गाल पर हाथ रखकर थोड़े से सुस्त थे, जबकि मेजें थपथपा रहे थे नरेंद्र मोदी। तो एक तरह से ये बजट भले ही अब विपक्ष इसकी मीमांसा करे या इसको कुरेदने की कोशिश करे, इसे चुनावी बजट बताए, लेकिन फिलहाल इस बजट ने विपक्ष को हिला तो जरूर दिया होगा। क्या मानते हैं आप? सर, मेरा मानना है विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन देश की जनता विपक्ष से नहीं चलती। देश की जनता का अपना असेसमेंट है। इस समय देश में साक्षरता रेट 72% है। वो लोग भी इन बातों को समझते हैं और बेहतर ये होगा कि विपक्ष ज्यादा इस बजट के बारे में अगर ऐसी बातें करेगा जो कि पचने लायक नहीं है, तो जनता भी उसे नकारेगी। तो विपक्ष को ऐसी फालतू की इसकी आलोचना करने से बचना भी चाहिए। चलिए, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे कर विशेषज्ञ के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव अग्रवाल, जो बजट पर प्रकाश डाल रहे थे और बता रहे थे कि बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए। मुख्य उन्होंने प्रावधान बताए हैं कि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है आयकर की छूट सीमा, और किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में प्रदान किए जाएंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है।